एवरीवन। बच्चों, हर साल क्लास 12 के मैं दो तरह के स्टूडेंट्स देखती हूँ। पहले वो जो बहुत जल्दी से सिंसियरली पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। दे स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम मार्च, फ्रॉम अप्रैल और प्लानिंग के साथ अच्छी से पूरे साल पढ़ाई करते हैं। और दूसरे वो स्टूडेंट्स जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बहुत एंड में वो जागते हैं और उन्हें याद आता है दैट अरे ये तो मेरा क्लास 12 का बोर्ड का साल है, एंड देन वो पैनिक कर जाते हैं और फिर एंड में ढूंढते हैं दैट कैसे 1 या 2 महीने में पूरा पोर्शन कंप्लीट कर पाए और बहुत ही हड़बड़ी में वो किसी तरह से बोर्ड एग्जाम लिख देते हैं। बच्चों, अब आप एक बात खुद से पूछिए, क्या आप पहले वाला स्टूडेंट बनना चाहते हैं या दूसरे वाला स्टूडेंट? अगर दूसरे वाले स्टूडेंट के जैसे आपको सफर नहीं करना है, अगर आपको पैनिक नहीं करना है एंड में, तो ये वाला लेक्चर खास आप लोगों के लिए है। बच्चों, इस लेक्चर में मैं पूरा शेयर करूंगी आपके साथ रोड मैप दैट कैसे हर महीने में हमें अकाउंटेंसी के कौन से चैप्टर को खत्म करना है, so that by December हमारा पूरा पोर्शन एक बार खत्म हो जाएगा अकाउंटेंसी का, and then we will have ample amount of time to revise, to go through past year question papers, solve mock tests, etc. So without any further delay, let's begin with our today's lecture, in which I will discuss the entire road map for class 12 accountancy. देखिए बच्चों, अकाउंटेंसी में आपके टोटल टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स है 10, राइट? और वो चैप्टर्स कितने मार्क्स के लिए है वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। यह जो कॉलम है दैट स्पेसिफाइज कि कितने मार्क का क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड एग्जाम में उस पर्टिकुलर चैप्टर से, एंड यहाँ पे मैंने दिया है दैट ऑब्जेक्टिव वाइज कितने मार्क्स के पूछे जा सकते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से, सो दैट हमें एक आइडिया हो जाता है दैट कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज कैरी करता है, बिकॉज अकॉर्डिंगली हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हमें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है बच्चों, वी हैव टू स्टडी स्मार्ट एज वेल। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो दोनों चैप्टर्स है बच्चों, ये बहुत हाई वेटेज कैरी करते हैं हमारे पूरे सिलेबस में। हम देखेंगे तो 16 मार्क्स के सवाल पूछे जा सकते हैं इन चैप्टर्स से, और हमें ये भी पता है दैट ये जो दोनों चैप्टर्स है यहाँ पे हमें किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। क्या मतलब, बोर्ड एग्जाम में ये दोनों सवाल आपको सॉल्व करने ही होते हैं, राइट? एंड दैट इज वाई हमें ये सबसे पहले दिए गए हैं हमारे टेक्स्ट बुक में। तो हमें क्या करना है, इन दोनों चैप्टर्स को सबसे पहले खत्म करना है। आई होप आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी बच्चों, बिकॉज ये जो चैप्टर्स है यही हम पहले सीखते हैं, एंड दैट इज वाई इन दोनों चैप्टर्स को आपको कब तक खत्म करना है, आपको खत्म करना है इन दोनों चैप्टर्स को इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है बच्चों, तो शायद आपका ऑलरेडी एनपीओ तक आप पहुंच गए होंगे या खत्म भी हो गया होगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, उन बच्चों के लिए अभी ये जो जून के टाइम बचा हुआ है एंड जुलाई का पूरा महीना आपको ये दोनों चैप्टर्स खत्म करने ही करने हैं बच्चों। ओके, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू एंश्योर दैट टेक्स्ट बुक में दिए गए सारे प्रॉब्लम्स हम इन दोनों चैप्टर्स के बहुत ही थरली कर ले, बिकॉज ये दोनों चैप्टर्स हाईएस्ट वेटेज कैरी करते हैं हमारे एग्जाम में। ओके, अगर ये दोनों चैप्टर्स हमने जुलाई तक खत्म कर लिए तो जुलाई तक बच्चों देखिए 16 + 16 32 मार्क्स की पढ़ाई हमारी जुलाई एंड तक खत्म हो जाती है। Even if you have not started studying right now, अगर अभी से आप स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, तो जुलाई एंड तक आपका ये दोनों चैप्टर्स आराम से खत्म हो जाएंगे। उन बच्चों ने जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, ऑब्वियसली आप जिस चैप्टर पे होंगे उससे आगे वाला रोड मैप आप फॉलो करिए बच्चों, बट एंश्योर दैट जितना टाइम उस पर्टिकुलर चैप्टर डिजर्व करता है उतना ही टाइम आपको देना है, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, दीज आर द लास्ट डेट्स टिल विच यू हैव टू फिनिश, मतलब 31 जुलाई तक आपके ये दोनों चैप्टर्स खत्म हो ही जाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट बारी आती है बच्चों पार्टनरशिप की। देखिए, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ
पार्टनर। तो यहाँ पे बच्चों देखिए एग्जाम में आपको 10-10 मार्क के सवाल पूछे जाते हैं और डेथ ऑफ अ पार्टनर को सिर्फ 8 मार्क का सवाल पूछा जाता है बच्चों। ओके, एंड एज वी नो हमने पेपर पैटर्न के लेक्चर में देखा है बच्चों दैट ये जो आगे के चैप्टर्स है वहां पे आपको एग्जाम में ऑप्शंस दिए जाते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो तीनों चैप्टर्स है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सब इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स है बच्चों, इसलिए आपको एडमिशन स्टार्ट करना है, फिर रिटायरमेंट एंड देन यू विल मूव ऑन टू डेथ। आपको ये तीनों जो चैप्टर्स है इनके लिए आपको मैं देती हूँ 2 मंथ्स। अभी जुलाई में आपने खत्म कर दिए पहले 2 चैप्टर्स, तो आगे के 2 महीने दैट इज अगस्त एंड सितंबर आपको पढ़ना है बच्चों इन तीनों चैप्टर्स को। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है आपके पास, 60 डेज है फॉर 3 चैप्टर्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 दिन आपको एक चैप्टर के लिए मिल रहा है बच्चों। एंड 20 डेज अगर आप एक सवाल भी टेक्स्ट बुक से हर रोज देख लेंगे बच्चों, एक लेक्चर देख लेंगे जहां पे मैंने ये सारे सवाल आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आपका आराम से हो जाएगा 60 डेज में अगले तीनों चैप्टर्स। अब बारी आती है नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये जो चैप्टर है बच्चों यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आपको एडजस्टमेंट्स दिए जाते हैं एंड दैट इज वाई इस चैप्टर को मैंने आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको ये चैप्टर खत्म करना है बच्चों। ओके, मैंने 30 डेज दिए हैं बट आपको 30 डेज नहीं लेने हैं, 20 to 25 डेज में आपको ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश करनी है बच्चों। अगर आपका ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाता है यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ऐसा नहीं है दैट मैम ने बोला है पूरा अक्टूबर डिसोल्यूशन करो तो पूरे अक्टूबर में आपको डिसोल्यूशन ही करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपका जल्दी खत्म हो जाता है मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ऑलराइट, नेक्स्ट जो दोनों चैप्टर्स है बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड कंपनी अकाउंट्स, प्राइमरी यहाँ से जर्नल एंट्रीज पूछे जाते हैं। तो आपका जो अगला महीना है दैट इज नवंबर, आपको ये दोनों चैप्टर्स को पढ़ना है बच्चों। ओके, सो 2 चैप्टर्स हो गए, मतलब 15 डेज ईच आपको मिल जाएंगे और अगर आपने डिसोल्यूशन जल्दी कर लिया तो आपको और भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड कंपनी अकाउंट। ऑलराइट, अब देखो बच्चों रहते हैं बस लास्ट 2 चैप्टर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। मैं बहुत बार देखती हूँ बहुत सारे बच्चे इन चैप्टर्स को ऑप्शन के लिए छोड़ देते हैं। प्लीज आप अगर ये लेक्चर देख रहे हो ये गलती मत करिए, और वो जो फ्रेंड्स है जो सोच रहे हैं दैट इन चैप्टर को हमें छोड़ देना है ऑप्शन के लिए, उन फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर जरूर शेयर करिए बच्चों, बिकॉज मैं जो अभी आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो दोनों चैप्टर्स है, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग इज फुल्ली थियोरेटिकल एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में बच्चों आपको सिर्फ फॉर्मेट्स दिए गए हैं, उस फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करना होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो अगर वो फॉर्मेट आपको पता होगा देन दिस इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर, बिलीव मी। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और इस चैप्टर को खोलेंगे बच्चों, गो थ्रू द लेक्चर, आपको समझ में आएगा कितने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं एंड दे आर हाईली स्कोरिंग। ओके, तो अगर आप ये गलती कर रहे हो कि आप सोच रहे हो दैट इस चैप्टर को हमें ऑप्शन में छोड़ना है, बिल्कुल ऐसा मत करिए, ये चैप्टर भी हमें पढ़ना है। ओके, सो ये जो दोनों चैप्टर्स है आपको मैं दे रही हूँ 15 डेज ऑफ दिसंबर, आपको ये चैप्टर्स को खत्म करना है। ओके, ये बहुत टाइम होता है 15 डेज, इतना है नहीं ये चैप्टर में, बहुत छोटे चैप्टर्स है, लेकिन फिर भी बिकॉज अलग अलग फॉर्मेट्स है इसीलिए वो फॉर्मेट्स याद करने के लिए मैं आपको ये समय दे रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये रोड मैप फॉलो करते हैं बच्चों तो देखिए आपका 15 दिसंबर तक पूरा पोर्शन अकाउंटेंसी का खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको बहुत टाइम मिलेगा बच्चों। वी विल गो थ्रू पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वी विल ऑल्सो सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स और हम रिविजन करेंगे सो दैट फरवरी में जब हमारी बोर्ड एग्जाम होती है तो हमारे पास बहुत सारा समय बाकी रह जाएगा, बिकॉज इसके बाद दिसंबर के बाद आपके कॉलेज में प्रीलिम्स भी होंगे बच्चों, तो उसके लिए भी आपका समय जाएगा एंड दैट इज द रीजन आपका 15 दिसंबर तक पूरा पोर्शन खत्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जल्दी जल्दी बच्चों इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए सो दैट यू नो दैट कौन से चैप्टर को कौन से महीने में हमें खत्म करना ही करना है।
अगर ये रोड मैप आप फॉलो करते हो बच्चों, तो बहुत ही आसानी से विदाउट पैनिकिंग आप अच्छी से क्लास 12th अकाउंटेंसी का प्रिपरेशन कर सकते हो बच्चों। अगर ये रोड मैप आपने देख लिया तो अभी आपको सवाल आ रहा होगा, दैट रोड मैप तो आपको समझ गया है, लेकिन ये जो सारे चैप्टर्स है वो हम पढ़े कहाँ से? तो बच्चों सबसे पहले आप याद रखिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो क्लास 12th की अकाउंटेंसी की टेक्स्ट बुक है, ये पूरी बुक आपको सॉल्व करनी है। ओके, आप डरिए मत, ये पूरी बुक आपके लिए मैंने सॉल्व की हुई है। सारी प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे दी हुई है बच्चों, और टेक्स्ट बुक के सारे सॉल्व्ड as well as unsolved illustrations as well as all the exercises along with objectives, सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है आपके लिए बच्चों, एंड एवरीथिंग इज रेडीली अवेलेबल। आप बस चैप्टर की प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा बच्चों। एंड इफ यू गो थ्रू एवरी चैप्टर्स प्लेलिस्ट, हर प्लेलिस्ट को अगर आप देख लेंगे तो मेरी गारंटी है दैट अकाउंटेंसी में 90+ मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ओके, अब बच्चों एक छोटी सी एक्सरसाइज है आपके लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए दैट आपने पढ़ाई कब से स्टार्ट कर ली है। किसी ने शायद पढ़ाई अप्रैल से स्टार्ट की होगी, किसी ने मार्च से, या शायद कोई आज से पढ़ाई स्टार्ट करेगा। जो आज से स्टार्ट करेगा मुझे लिखे स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, और जिसने पहले स्टार्ट कर दी है वो लिखेंगे दैट आई स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल और आई स्टार्टेड फ्रॉम मार्च। और उसके बाद आपको सिर्फ इतना लिख के नहीं होगा, और आपको क्या करना है, अकाउंटेंसी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऑलरेडी पढ़ लिया है, गो थ्रू दोस चैप्टर्स, वो प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैंने दिए हुए हैं। चेक वेदर यू हैव गॉन थ्रू दोस क्वेश्चंस, बिकॉज आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है बच्चों, वो टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड होता है। वही सवाल पूछे जाएंगे, थोड़े से वर्ड्स सिर्फ इंटरचेंज हो जाएंगे। ओके, सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट टेक्स्ट बुक हमारी पूरी तरह से सॉल्व हो जानी चाहिए। और एक कमिटमेंट चाहिए मुझे बच्चों आपसे। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में दैट मैम यस आई एम गोइंग टू फॉलो दिस रोड मैप एंड आई विल फिनिश माय पोर्शन बाय 15th ऑफ दिसंबर। जब आप ये ऐसे कहते हो बच्चों, आप खुद एक सबकॉन्शियस कमिटमेंट कर लेते हो खुद से, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू से इट अलाउड, यू से इट टू मी, सो दैट मैं आपको पूछती रहूंगी बार बार दैट वेदर यू आर गोइंग ऑन ट्रैक और नॉट। और कभी भी अगर आपको ऐसे लगता है दैट थोड़ा सा हम ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं इस रोड मैप के, कम टू दिस लेक्चर, देख लो कि मैम ने क्या क्या बताया था, एंड जहां पे भी आप छूट गए हो, जहां पे भी आपको लग रहा है दैट ओके यहाँ पे शायद आई एम लैगिंग बिहाइंड, पिक अप फ्रॉम देयर एंड स्टार्ट स्टडिंग। ओके, बिल्कुल भी आपको इस रोड मैप से डाइवर्ट नहीं होना है बच्चों। और अगर आपको इसी तरह का लेक्चर इकोनॉमिक्स के लिए भी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग।